ये जो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं ना, बहुत सारे जिनके पास मोबाइल है और जो डिजिटल इस्तेमाल करते हैं, हाँ। इनको भी कुछ ना कुछ ख्याल करना चाहिए, कुछ ख्याल करना चाहिए। देखें, जब आप अपने मुल्क के बारे में हर रोज़, हर लम्हा, हर वक्त इतनी गलत बातें करेंगे, हाँ। तो आप स्पेस देते हैं लोगों को कि वो आपके ऊपर बात करें। exactly. ये हुकूमत पाकिस्तान की बुनियादी जिम्मेदारी है कि आप उन लोगों का मुहासबा करें जो पाकिस्तान की सालमियत पर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। ये हरभजन और दूसरे लोगों को इनकी वजह से बातें करने का मौका मिलता है। देखें, दुनिया में कहीं भी आपके पास आइडियल नहीं है सूरत हाल। मतलब मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। ये 7-7 में जो लंदन में हुआ था ना, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम वहां पर मैच खेल रही थी इंग्लैंड के साथ। ठीक है, अगर किसी को गलत फहमी है तो जाके देख ले। और अगर जो हालात वाक़यात पाकिस्तान के हैं और इसके ऊपर अगर किसी को लगता है कि शायद वो पाकिस्तान की वजह से हैं, तो वो भी तो 2023 में इंडिया में भी थे, वो भी बहुत सारे ये अगर वो ये बात कर रहे हैं ना, अगर वो ये बात कर रहे हैं इस एक बात को, तो फिर अगर दोबारा बोलेंगे तो फिर मैं उनको गिना दूंगा कि क्या चीज़ें हैं। तो उनको पता है, इस जो मैं कह रहा हूँ ये हरभजन को भी पता है, लग गया है, और जो उनको उनके इर्द गिर्द के लोग होंगे और जिनके कहने पे वो ये बयान देते हैं उनको भी पता लग गया है। सो प्लीज़ आप अपना जो अल्फाज है ना वो क्रिकेट की हद तक महदूद रखें। पाकिस्तान के बारे में ना तो किसी को बाहर से इजाज़त होनी चाहिए कि वो इस तरह के बयान जारी करे, और ना पाकिस्तान के अंदर से। अगर हम हरभजन की मुखालफत कर रहे हैं तो जो पाकिस्तान के अंदर बैठा है उसको भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के बारे में बात करें। उनको भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल 100% सही बात है कि आपके ऊपर इतनी अथॉरिटी आपके पास होनी चाहिए कि आप अपने मुल्क के बारे में जो लोग बात करें आप उनको मौका ना दें। सबसे पहले ये, और दूसरी बात ये कि जो बात करें आपने उनको मौका दिया, वो बोले, तो फिर आपको उनको स्नब करने की हिम्मत भी आपके अंदर होनी चाहिए, बिकॉज यू आर लिविंग इन अ कंट्री एंड यू शुड रिस्पेक्ट दैट। कमिंग बैक टू द क्रिकेट एंड द वुमेंस क्रिकेट स्पेशली, आज सेमीफाइनल्स है और अभी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान श्रीलंका के साथ खेल रहा है और उसके बाद फाइनल का सफ़र शायद हमारी टीम तय कर जाए। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? डू यू थिंक आवर वुमेन विल अचीव इट? आई एम प्रीटी मच श्योर अगेंस्ट श्रीलंका, यस। I mean, something happens to us only against India. So with this set of team in the semi-finals against Sri Lanka, I'm sure it will be a victory for Pakistan women team. These are my 2 cents on it. Had it been India, so I would have said different thing. Lekin for sure, they have the skill set. They have proven it. If you reach the semi-finals, they have the making of qualifying to the final, and eventually, who knows? चलें, वी आर वेरी होपफुल। हाफिज़ साहब, अगर हम वुमेंस क्रिकेट की बात करते हैं, इससे पहले जो इंडिया के साथ मैच था उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ठीक है, हमारी ख्वातीन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आज दोपहर में राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने जो पॉइंट रेज़ किया, उन्होंने कहा कि ख्वातीन के लिए एक अलग से ग्राउंड होनी चाहिए जहाँ पर वो शुरू में अपने शुरू के स्टेजेस में वहाँ पर परफॉर्म करती। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा राशिद साहब, कल को जब उन्होंने एक बड़े पैमाने पर जाकर खेलना है, वहाँ पर तो ख्वातीन मर्द सब लोग देख रहे होते हैं, तो अगर वो यहाँ पर लिमिटेशन सेट करेंगी तो वहाँ पर जाकर कैसे मुकाबला करेंगी? उन्होंने कहा कि देखिए जी, एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो सल्यूट करते हैं तमाम ख्वातीन को जो इतने ब्रॉडर लेवल पर जाकर एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर पाकिस्तान में रहते हुए अपना मनवाती हैं, आगे जाती हैं। आप सब क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हमारी ख्वातीन क्या फाइनल्स, ये एशिया कप जो हो रहा है, इसको विन कर सकती हैं? क्या अहलियत रखती हैं? देखिए, नॉकआउट मैचेस में जब आप चले जाते हैं ना, तो ये किसी भी तरफ जा सकता है मैच। और पाकिस्तान के जो पूल मैचेस थे, मतलब उसमें एक ही मैच था जिसमें पाकिस्तान की असल में स्किल्स को हैं वो जो टेस्ट हुई हैं, वो था इंडिया के ख़िलाफ़। वो पाकिस्तान आसानी से हराया इंडिया ने पाकिस्तान को। बाकी जो 2 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं उन तीनों टीमों के ख़िलाफ़, वो पाकिस्तान और उनका मुकाबला बनता नहीं है। मतलब यूएई की मेंस क्रिकेट को आप देख लें या नेपाल की आप मेंस क्रिकेट को देख लें, तो वो आपको फिर लगता है कि यार अगर मेंस टीम इतनी अच्छी नहीं है तो वुमेंस टीम कितनी की अच्छी हो सकती है। सो पाकिस्तान के लिए अब नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया जा सकता है सेमीफाइनल के लिए। और पाकिस्तान की टीम जिस तरह से उन्होंने 2 मैचेस में मुसलसल पाकिस्तान के ओपनिंग बैटर्स जो हैं उन्होंने परफॉर्म किया है, तो आने वाले जो आज का मैच है पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करे। T20 गेम 1 ओवर में इसका नक्शा बदल जाता है। पाकिस्तान जीते और जाए फाइनल में, फाइनल भी जीते, भले जिसके साथ मर्जी हो, लेकिन फ़ाइनल खेलने के लिए सेमीफाइनल जीतना ज़रूरी है। एग्जैक्टली वही बात आ जाती है कि पहले एक मरहला पूरा कर लें, फिर उसके बाद आगे की बात की जाएगी। आप सब टेस्ट सीरीज़ की बात करना चाहूँगी, वी आर अबाउट टू एंड, और जाते जाते टेस्ट सीरीज़ के ऊपर भी बहुत सारी बातें हुई हैं। बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं जिनके अंदर शमूलियत उनकी मशकूक है कि शायद वो ना ज़ाहिर हों उसके अंदर, शायद वो आगे ना मतलब शामिल हो टेस्ट सीरीज़ में। इवन के इमामुल हक का जो नाम है वो भी इसके अंदर कहा जा रहा है कि शायद वो इसके अंदर शामिल ना हो।
अब सब क्या लगता है टेस्ट सीरीज़ के अंदर क्या चेंजिंग हमें देखने को मिल सकती है? देखिए, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपने किसको ड्रॉप करना है और उसकी जगह किसको खिलाना है। अगर तो किसी भी खिलाड़ी की पोजीशन के ऊपर आप उसको सिलेक्ट करते हैं किसी भी जगह से इस टेस्ट सीरीज़ के लिए तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी भी खिलाड़ी को नंबर 5 वाले को नंबर 1 के लिए या नंबर 1 वाले को नंबर 5 के लिए मुंतखब करते हैं तो ऐसा आप ना करें। सही। जिसने जिस जगह पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस करते हुए रन्स किए हैं, अगर कौमी टीम में उसकी जगह उस नंबर पर बनती है तो फिर तो आपको ज़रूर कर लेना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जल्दी नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ हुरैरा का है, अगर आप उनको थोड़ा इंतज़ार कर लें और उनको जल्दबाजी ना करें, ठीक है, क्योंकि ये कोई मायार नहीं है जो आपने बांग्लादेश की टीम के ख़िलाफ़ वहाँ पर खेला है। अगर आप 2, 3, 4, 5 सीज़न किसी बैट्समैन को दे देते हैं ना और वो उसको मैच्योर होने का टाइम देते हैं तो उसका एक फ़ायदा ये है कि आप वो 5 साल आप भूल जाएंगे जब वो अगले 15 साल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। तो आप ये सोच लें कि आप किसी को 15 साल के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाना चाहते हैं या आप किसी के 2-3 साल की परफॉर्मेंस के ऊपर उसको अगले 1-2 साल पाकिस्तान के साथ खिलाकर भुला देना चाहते हैं और तारीख़ का हिस्सा बनाना चाहते हैं। सिलेक्शन में पाकिस्तान का मसला जो बड़ा मसला है वो ये है कि हर बाहर बैठा हुआ अच्छा लगता है और हर अंदर बैठा हुआ जो इसको बाहर निकाल दें ताकि आपकी जो हैं वो चेहरे बदलते रहें। इस तरह टीमें बनती नहीं हैं। तो सिलेक्शन कमेटी के लिए एक मतलब क्या मुश्किल उनके लिए भी होना है, वो बेहतर फ़ैसले करें ताकि पाकिस्तान के क्रिकेट को, ये टेस्ट टीम है, गैर ज़रूरी तौर पर छेड़खानी ना करें और गैर ज़रूरी तौर पर किसी को निशाना भी ना बनाएं और गैर ज़रूरी तौर पर किसी को टीम में घुसाने की भी कोशिश ना करें। ठीक है, अगर आपकी जो क्रिकेटर्स ए टीम का हिस्सा बनते हैं, अगर आपके लिए नेशनल टीम में उनके लिए जगह नहीं बन रही तो उसका तरीकाकार यही होता है कि आप उनकी एक्टिविटी उस लेवल के ऊपर बढ़ाएं ताकि वो इंगेज रहें। मतलब जुलाई में यहाँ पर खेल रहे हैं, सितंबर में किसी और जगह पर खेल रहे हो, नवंबर में किसी और जगह पर खेल रहे हो, तो वो मुसलसल क्रिकेट खेलते रहें। अगर आप ये कर सकते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो बराए करम उनको नंबर 1 वाले को 5 पे और 5 वाले को ऊपर खिलाकर उसका मुस्तकबिल ख़राब ना करें। इस वक्त एक और भी चीज़ के बारे में डिस्कशन हो रही है, हसन अली या आमिर जमाल, दोनों में से डिसाइड हो रहा है कि कौन आगे जा सकता है। देखिए, फ़िटनेस है उनकी आमिर जमाल की, क्योंकि वो अपना काउंटी सीज़न मुकम्मल नहीं कर पाए। बैक इंजरी उनको हुई, शाहनवाज धानी को भी बैक इंजरी हुई है डारवन में। तो अगर तो वो बैक दोनों का मवाजना ना हसन का और उसका कोई मवाजना नहीं है। हसन अली एक बॉलर हैं और आमिर जमाल एक ऑलराउंडर हैं, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। ठीक है, दोनों मुख्तलिफ कैटेगरी है। आप हसन अली को जब देखते हैं तो वो उस सतह पर नहीं है कारकर्दगी के जिस सतह पर उनको होना चाहिए था। उनकी कारकर्दगी में डिप क्यों है ये देखने वाली बात है, वगरना अगर जहाँ पर बॉल स्विंग हो रहा हो, बिलखसूस रिवर्स स्विंग हो रहा हो, तो वो सबसे ज़्यादा मुश्किल बॉलर पाकिस्तान की तरफ से हो सकते हैं। लेकिन दोनों का कोई ये उनकी टाई होनी नहीं चाहिए। अगर ख़बरें आ रही हैं और इस तरह से सिलेक्शन कमेटी सोच रही है, क्योंकि ये जो ख़बरें आती हैं ये यकीनी तौर पर उन्हीं लोगों से आती हैं जो ये डिबेट कर रहे होते हैं। तो अगर वो ये डिबेट कर रहे हैं कि हसन अली और वो आमिर जमाल में से किसी एक को, तो बड़ी अफसोस की चीज़ है। ज़ीशान साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरा जी, आई वुड लाइक टू सेकंड हाफिज़ साहब ऑन वन थिंग। पब्लिक की कंजम्पशन के लिए एक बात ज़रूरी है कि आप समझते हैं कि बैटर जो उन्होंने बोला है कि ओपनर और नंबर 5 का बैटर को मिक्स नहीं करना चाहिए। इट इज़ एज सिंपल कि आप एक फास्ट बॉलर को एक मीडियम फास्ट बॉलर से कंपेयर कर रहे हो, एक स्पिनर को ऑफ स्पिनर को लेग स्पिनर की जगह रिप्लेस कर रहे हो, तो बैटर्स का ऑर्डर जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड आई टोटली एग्री विद हिम। बात रही कि जहाँ तक हसन अली और आमिर जमाल की बात की, समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग विद हसन अली। ही वाज आवर चैम्पियन बॉलर। 2-3 साल से मेरे नज़दीक, हाफिज़ साहब बल्कि आप बताएं व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग विद हिम। बट आमिर जमाल एट टाइम्स एरेटिक ज़्यादा हो जाता है, बट इन दोनों की डिबेट बनती नहीं है बिकॉज येस वन इज़ एन ऑलराउंडर। हसन कैन यूज़ अ लॉन्ग हैंडल, बट आई डोंट नो व्हाई इज़ ही स्टिल इन द न्यूज़। उसको चाहिए था कि टाइम पे उसको सही ब्रेक दी जाती, उसका मोमेंटम वापस आता, तो वो बहुत बड़ा एसेट था पाकिस्तान के लिए एट दैट टाइम। आई डोंट नो अबाउट नाउ, क्योंकि हमारे नए खेल बॉलर्स के कोशिश तो कर रहे हैं अपनी फॉर्म बेहतर करने की, बट देयर इज समथिंग मिसिंग इन हिम। उसकी अप्रोच, उसका रश टू द विकेट जो है ना, उसके चार्ज, उसकी विप वॉली नहीं आ रही जो उसकी पहले, उसका रनअप की स्पीड स्लो हो गई है। दिस इज व्हाट आई कैन से। आगे ही वुड वाउच फॉर दिस। फॉलो थ्रू लेफ्ट आर्म सही गिर नहीं रहा उसका, जिसकी वजह से उसको स्ट्रगल होनी पड़ती है। देखिए, मैं जिक्र किया कि कारकर्दगी नीचे क्यों आई है। तो ये जो उसके साथ लोग हैं उनका काम है, उसके ऊपर उनकी जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर देखें कि अगर एक शख्स कोई 8-7 साल की इंटरनेशनल क्रिकेट है तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए ना। इसी दुनिया में जिमी एंडरसन खेले हैं, इसी दुनिया में स्टुअर्ट ब्रॉड खेले हैं,
एग्जैक्टली। तो कैसे मेंटेन किया ना उन्होंने, तो बैठें सोचें देखें, लाखों रुपए लेते हैं इसी काम के लिए लेते हैं कि क्यों जिमी एंडरसन ने 170-80 टेस्ट मैचेस खेल लिए हैं, सोचें बैठ के ना। 188 खेल गया सर वो, और 708 विकेट भी ले गया। ठीक है ना, क्यों खेल लिए हैं, तो सोचें बैठ के जिनका काम है। हमने तो बताया कि कारकर्दगी ठीक नहीं है, तो उनका काम है सोचें, निकालें उसमें से, लोगों को बताएं कि ये वजह, ताकि समझ आए लोगों को। एक अगर 7 साल और बड़ी अच्छी रिवर्स होती है उसकी, और जो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आया था बैटिंग टेस्ट मैच खेलने के लिए, तो एक मेरा ख्याल आखिरी दिन था और 250-300 चेज़ करने थे साउथ अफ्रीका ने, और उसमें उसने 5 विकेटें ली थी। और मैच से पहले एक एरिया पकड़ा था हसन अली और मिसबाह-उल हक ने कि ये वो जगह है जहाँ पर बॉल पिच करेंगे और वो कट होके अंदर आएगा तो हमें विकेटें मिलेंगी। उसने उस जगह पे बॉल पिच करने के लिए कोई 45 मिनट या 50 मिनट सिर्फ एक जगह पर बॉल पिच करने के लिए प्रैक्टिस की थी कि मैंने कैसे यहाँ पर, मिसबाह उस वक्त हेड कोच थे और इन दोनों ने मिलकर ये काम किया था कि मैंने ये जगह जो है ये पिच है ना आपका, मतलब कोई एक मखसूस आप उसको कह लें कि यहाँ पर बॉल पिच करेगा, अंदर को निकलेगा तो बैट्समैन नहीं खेल पाएगा। पिंडी के मैच की सर बात करें, पिंडी के मैच, पिंडी की फटा विकेट पर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, ही वॉन अस दैट टेस्ट मैच। तो ये देखने की चीज़ है कि अगर आप, एक बड़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है मिसबाह-उल हक साहब की। अगर हम बात करते हैं, जो मैंने सुना है वो तो यही है कि उन्होंने कभी फिटनेस पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो वो एक मेरे ख्याल से कोच भी एग्रेसिव होना चाहिए अपनी गेम को लेकर, अपनी सिलेक्शन को लेकर, गाइडेंस को लेकर, प्लान को लेकर, और इस तरह से खिलाड़ी हिमसेल्फ दे शुड बी एग्रेसिव इनफ टू परफॉर्म, कि जहाँ पर उनको परफॉर्म करने की ज़रूरत है वहाँ पर उनको होना चाहिए। लेकिन खैर अब डिसीजंस बहुत सारे बदल रहे हैं, नुमान भी शायद इसका पार्ट ना हो। कहा जा रहा है कि नए यंग जनरेशन के साथ आगे हम जाना चाह रहे हैं, नए लोगों को मौका देना चाह रहे हैं, स्पिनर्स को अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं, अब्रार भी शामिल हो सकते हैं। सो खैर बहुत सारी चीज़ें काबिल ज़िक्र हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अभी कुछ ही देर में मैच स्टार्ट हो जाएगा। हमारी ख़वातीन जोश और जुनून के साथ अपना प्रैक्टिस सेशन करती रही और उसके बाद मैदान में जारी है। मैं बार बार ये अल्फाज इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज अगेन इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, इट्स रियली बैक ऑल आवर वुमेन जो परफॉर्म कर रही हैं, खुद को यहाँ तक लेकर जाना पहुँचाना बहुत बड़ी बात है, बट स्टिल वी हैव सो मेनी थिंग्स टू रिकवर इन वुमेंस क्रिकेट एज वेल। हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, निशान साहब आपका बहुत शुक्रिया।